तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन यहां आपको 1.92% तक की गिरावट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो टाटा पावर है वो 2% से भी ज़्यादा की गिरावट के अंदर हमें क्लोज हो चुका है। करंट बेसिस के ऊपर 437 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो टाटा पावर कंपनी की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपको पता होगा कि कंपनी कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि कंपनी का बिजनेस आपको पता है कि ये कंपनी क्या है, पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहा है, सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी नंबर 1 है एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर लगने वाला है पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यह हर एक सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि क्यों मैं इस टाटा पावर को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो कंपनी गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, ये बाइंग करने का सही मौका है, क्योंकि जैसे रिजल्ट्स आएगा इलेक्शंस का, उसके बाद बहुत सारे कंपनीज के अंदर, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर हमें तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। उन्हीं में से, उस लिस्ट में से टाटा पावर के अंदर भी तेज़ी आ सकती है। पिछले एक साल का तो परफॉर्मेंस आपको पता ही होगा कि टाटा पावर के अंदर कितना शानदार तरीके से रिटर्न्स हमें डिलीवर किया है। देखिएगा कंसिस्टेंटली ये वही कंपनी है जो कंपनी को हमने 200 रुपये पर बहुत बार आपके साथ शेयर किया था दोस्तों। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे थे कि सर बहुत सारे अपडेट्स तो आते हैं लेकिन टाटा पावर के अंदर तेज़ी नहीं आ रही है। एक पॉइंट नोट करना दोस्तों, ये वही कंपनी है जो कि 2020 में 30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और 30 रुपये की कंपनी करंटली 440 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यही मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आप पेशेंस भी ज़रूर अच्छी कंपनी को कॉन्फिडेंस रख के होल्ड करना, ताकि जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न दे पाएगा। टाटा पावर के अंदर एक अपडेट हमें देखने को मिला था। ये अपडेट किस रिगार्डिंग था? ये अपडेट था कंपनी के रिजल्ट्स को लेके, या फिर ये अपडेट्स था कंपनी के टारगेट्स को लेके। तो Q4 रिजल्ट्स था, आपको बताया कि टाटा पावर के अंदर जो Q4 का रिजल्ट्स था वो अच्छा खासा डिसेंटली कंपनी ने परफॉर्म किया था, राइट। उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके साथ साथ अभी बात है रिजल्ट्स का, या फिर अभी बात है इनके टारगेट्स का। तो टारगेट्स क्या है? करंट बेसिस के पर एनालिस्ट का मानना है इनके द्वारा फोरकास्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का टारगेट दिया है, जो कि 4 दिन पहले ये अपडेट्स हमें दिया गया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो टारगेट है एंड ऑफ 2025 के लिए दिया है, इनका मानना है कि टाटा पावर 585 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर सकता है फाइनेंशियल ईयर एंड तक 2025 तक। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2025 तक क्या टाटा पावर सिर्फ 590 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा, या फिर इससे अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकता है? या फिर जो टारगेट्स हमें दिया है 585 रुपीज़ का, वो कब तक कंपनी टारगेट अचीव करेगा? क्या 1 महीने में, क्या 6 महीने में, या फिर 2024 एंड तक ये टारगेट अचीव हो सकता है? आप अपना मुझे राय कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, क्योंकि क्या है ना, फंडामेंटल्स आपको पता है, बिजनेस आपको पता है, पैरामीटर्स आपको पता है, इसलिए मैं बार बार आपके साथ वो शेयर नहीं करूँगा। अभी क्या है, जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है उतना ज़्यादा कंपनी का पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और उतना ज़्यादा कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको बिजनेस पता है, पैरामीटर्स आपको पता है कि कंपनी कितना अच्छा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टेक्निकल चार्ट देखोगे तो नीचे से एक ट्रेड लाइन है, वो एक सपोर्ट लेवल है। पहले से एक सपोर्ट एक्ट हो रहा है जो कि जैन 2024 से ही ये ट्रेड लाइन हमें बना हुआ है। ऊपर से क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। पिछले 2 बार कंपनी ने रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन बार बार तो नहीं लेगा। जैसे ही ब्रेकआउट किया हमने आपके साथ शेयर किया, जैसे ही कंपनी ने कंसोलिडेट किया हमने आपके साथ शेयर किया था कि यह निवेश करने का बड़ा मौका है। फिर कंपनी के अंदर तेजी आया था, फिर कंपनी ने क्या किया, लोगों को पैनिक करने के लिए हमें गिरावट वाला माहौल क्रिएट किया। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो कि वही ट्रेड लाइन के ऊपर हमें टाटा पावर के द्वारा सपोर्ट लिया गया है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर बाय चांस कंपनी टाटा पावर और ज़्यादा गिरता है, अगर टाटा पावर और ज़्यादा गिरता है तो यही लेवल्स पर कंपनी क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, और ये लेवल से 420 रुपये का। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जितना कंपनी गिरे ना उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना दोस्तों। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत अच्छा है और कंपनी को ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा है। और इनफैक्ट हमें टाटा पावर के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। जैसे कि हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर, और ये डेटा है टाटा पावर का। आप देख सकते हो हम लोग टाटा पावर के ही कंपनी के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ डेटा हर एक महीने का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ आप देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जन 3 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल खरीदारी किया, 1 महीने माल बेचा था, फिर मार्च महीने के अंदर भी खरीदारी किया, इनफैक्ट रिसेंटली अप्रैल महीने के अंदर भी माल हमें बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर माल उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि और ज़्यादा कंपनी के अंदर अपसाइड में पोटेंशियल है। जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, जो पैनिक लेवल है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू रख के अपना बिजनेस कर रही है। और ये जो कंपनी है टाटा पावर, एक तो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम तो करता है, लेकिन इन्होंने एक प्लान किया है कि ये क्या करने वाला है, आने वाले फ्यूचर में एक प्लान रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें टाटा पावर कंपनी डेवलप करके देने वाला है। इनका एक बहुत बड़ा व्यू है जो कि बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल ये हो सकता है। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी के लिए कल के दिन बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो इवेंट क्या है, मदरसन सुमी का कल के दिन Q4 का रिजल्ट आने वाला है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। मदरसन सुमी का Q4 का रिजल्ट कल के दिन आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे मार्केट हमें वॉलेटाइल था, वैसे मदरसन सुमी के अंदर भी हमें गिरावट हुआ एंड जो लगातार तेजी आ रहा था ये गिरावट आना ही था। और ये सिर्फ इतना नहीं, और भी थोड़ा बहुत हमें करेक्शन आ सकता है। ये करेक्शन नहीं बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी आप यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि आज के दिन 142 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग मिला। तो मदरसन सुमी का अगर आप 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार तेजी आ रहा था, और जिस वजह से 13 से 14% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अभी आपको पता है कि आपको सभी को पता होगा कि अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई भी कंपनी रिजल्ट्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करता, तब तक कोई तेजी नहीं आती। अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा तब तेजी आएगा, अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं करेगा तो एक बहुत बड़ा गिरावट भी हमें हो सकता है। ये आपको पता लग चुका है और एग्जाम्पल भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो कल के दिन मदरसन सुमी का जो रिजल्ट आने वाला है, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, मार्केट के द्वारा एक्सपेक्टेशंस क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कल के दिन रिजल्ट आने वाला है। अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1.10, जहां इससे अच्छा रिपोर्ट करता है तो मार्केट सरप्राइज होगा और तेजी आएगा। रेवेन्यूज के अंदर एक्सपेक्टेशन है 26,450 करोड़। यहाँ अगर कंपनी उससे ज़्यादा रिपोर्ट करता है तो यहाँ मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज हो जाएगा। एंड कंपनी का ओवरऑल अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो लगातार कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। जहां अगर आप इनका प्रॉफिट्स भी देखोगे तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स था वो 294 करोड़ से बढ़ के हो चुका था 633 करोड़। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रमोटर्स के पास पहले 64% तक का स्टेक था, अभी रिड्यूस करके 60% तक का स्टेक किया, यानी कि 4% का माल प्रमोटर्स ने बेचा है। जो माल प्रमोटर्स ने बेचा है वही माल हमें एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा बाइंग किया। एफआईएस के पास पहले कितना था, 10.5% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 12.5% तक का स्टेक किया। एंड डीआईएस के पास 15% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 18% तक का स्टेक किया। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस भी बाइंग कर रहा है, डीआईएस भी बाइंग कर रहा है, एंड म्यूचुअल फंड्स भी हमें मदरसन सुमी के अंदर बाइंग कर रहा है। एंड एक्चुअल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर भी तेजी आ रही है। ये जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से पहले से हम लोग ये प्रेडिक्ट करके रख सकते हैं कि मदरसन सुमी का जो कल के दिन रिजल्ट्स आने वाला है ना Q4 का, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी अपना रिजल्ट्स परफॉर्म कर सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। सबसे पहले रिजल्ट्स देखना, रिजल्ट्स से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छा ही आने वाले, लेकिन रिजल्ट्स देखना, और जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे कंपनी को बाइंग करना। अभी तेजी के अंदर बाइंग मत करना, सबसे पहले गिरावट आना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट बुकिंग होना इंपॉर्टेंट है, कंपनी स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद निवेश करना। अभी हम बात करने वाले हैं बालाजी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 712 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 4,650% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। ये वही कंपनी 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।